जो है उसमें कंपटीशन चला था, वो लोग वहाँ हरा दिया था। तो 6 दिए थे वो लोग, 2 ही हमको, अब 2 दिया नहीं, 2 रिक्वेस्ट कर थे 4 को भी, तो 2 यहाँ लगा दिए, 2 और कहीं लगा के कम से कम। हमारे सक्रिय सदस्य श्री प्रदीप सर जी, हमारे सेक्रेटरी दीपक जलान जी, हमारे ट्रेजरर गोपाल खेड़िया जी और हमारे मेंबर पिंटू गुप्ता जी, उनकी वाइफ नेहा गुप्ता जी सभी यहाँ उपस्थित है। हम लोग प्रयास फाउंडेशन से कई साल से जुड़े हैं और यहाँ पर प्रयास फाउंडेशन पाठशाला के माध्यम से गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता है और बहुत अच्छा सेवा कार्य कर रहे हैं। खाली पढ़ाई के अलावा भी सेवा के क्षेत्र में अद्भुत कार्य ये लोग कर रहे हैं। कम व्यवस्था होते हुए भी मैक्सिमम उसका फायदा लोगों को पहुंचा रहे हैं, तो हम लोगों को बहुत खुशी है। आज हम लोग यहाँ पर 2 कंप्यूटर यहाँ डोनेट किए हैं, जिससे असहाय कमजोर वर्ग के बच्चे फ्री में यहाँ पढ़ सकें और कंप्यूटर की शिक्षा ग्रहण कर सकें। अभी जो समय आ गया है, अभी बिना कंप्यूटर के भविष्य नहीं है, तो कंप्यूटर सीखना बहुत जरूरी है। और भी मैं प्रदीप सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि और कहीं कंप्यूटर लगे तो आप हम लोग को बताइए। हम लोग भारत विकास परिषद से पूरा प्रयास करेंगे कि 2 कंप्यूटर और देने का इस साल, जिससे कि गरीब बच्चों की मदद हो सके, वो पढ़कर अच्छे इंसान बने। हम लोग सेवा कार्य भारत विकास परिषद का मूल उद्देश्य है। इसी कड़ी में हम लोग हमेशा सेवा कार्य में तत्पर रहेंगे। देखिए, मैं भारत विकास परिषद से अभी कुछ दिन पहले जुड़ा हूँ। मेंबर बहुत दिन से है, लेकिन पोस्ट में जुड़ा हूँ, कुछ दिन पहले जुड़ा हूँ। कलकत्ता की टीम आई थी, उन्होंने हमको भार दिया है, तो सेक्रेटरी पद पे मेरे को दिया गया काम संभालने के लिए। तो प्रदीप भैया के साथ में मिल के प्रयास फाउंडेशन जैसे है अच्छा काम कर रहा है। प्रदीप भैया ने यहाँ कंप्यूटर दिया है, यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे कुछ ना कुछ काम होते रहता है। तो भारत विकास परिषद का काम ही है सेवा, समर्पण, ये सब चीज़ में सहयोग करना। तो प्रयास फाउंडेशन और प्रदीप भैया के बाजुलिया जी के थ्रू यहाँ पर कंप्यूटर लगा है और बच्चे लोग को पढ़ाया भी जाता है। उस समय सहयोग करते हैं और आगे भी कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे बढ़ के काम करेंगे। हमारी संस्था प्रयास फाउंडेशन का एक यूनिट चलाते हैं हम लोग पाठशाला के नाम से, जिसमें हम लोग ज़रूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य करते हैं। ये लगभग 3-4 सेंटर हम लोग चलाते हैं, उसी में से एक सेंटर है हमारे यहाँ पे बावड़ीपाड़ा में। वहाँ पे ही आज भारत विकास परिषद के साथ मिलकर हम लोगों ने 2 कंप्यूटर उन्होंने डोनेट किया है, जिसमें हम लोग यहाँ के कुछ बच्चों को जिनको ज़रूरत होगी, जो पढ़ना चाहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे, उनको हम लोग निःशुल्क कंप्यूटर की भी शिक्षा देने का काम करेंगे। जी, अभी जैसे हमारे यहाँ जो नॉर्मली ट्यूशन पढ़ते हैं वो लगभग 130 से 35 बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। वो 4 साल से लेकर लगभग 12-13 साल तक के बच्चे हैं। इसके अलावा भी कुछ बड़े बच्चे हैं, 9-10 के बच्चे जिनको हम लोग पढ़ाते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 क्लास से ऊपर के जो बच्चे हैं जो चाहेंगे पढ़ना कंप्यूटर, उनको हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे। और अगर उन बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि भारत विकास परिषद या फिर किसी और भी रानीगंज के जो भी समाज सेवी उनसे अनुरोध करके और 1-2 कंप्यूटर मैनेज करेंगे, ताकि बच्चों को किसी तरह का कोई असुविधा ना हो और सब अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हमारा मतलब नॉर्मली जो फोकस है वो बच्चों के एजुकेशन पे ही रहता है, लेकिन इसके साथ साथ आप लोग मीडिया भाई के माध्यम से ही बहुत बार आप लोगों ने ही कवरेज किया है कि हम लोग समाज के अलग अलग वर्गों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो हम लोग जगह जगह पर हमारे सदस्य लगभग सप्ताह में 3 से 4 दिन अलग अलग जगह पे जहाँ पे राहगीरों की संख्या ज़्यादा हो रही है, वहाँ हम लोग सत्तू का शरबत, कच्चे आम का शरबत या रसना पानी इस तरीका का व्यवस्था दे रहे हैं। साथ ही साथ कुछ घरों में जाकर हम लोग मिट्टी की सुराही है वो बांट रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पे लोग बाहर काम करने जाते हैं और धूप में जब आते हैं तो उनके पास फ्रिज की व्यवस्था या किसी तरीका कोई व्यवस्था नहीं है। तो एटलीस्ट हम लोग उनको एक सुराही देते हैं ताकि घर पे जब वापस आए तो कम से कम ठंडा शीतल पानी वो पी सके। इसके अलावा भी हम लोग अलग अलग तरीका का एक्टिविटी करना, चाहे वो ठंड में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या दुर्गा पूजा के समय हम लोग साड़ी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा बच्चों की कला को निखारने के लिए टैलेंट हंट का ऑर्गेनाइज करना हो या ड्राइंग कंपटीशन, हैंड राइटिंग कंपटीशन, इस तरीक़ा से सालों भर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना समाज के लिए कुछ कर सके। अच्छा, पेरेंट्स को बस यही मैसेज देना चाहेंगे कि बच्चे के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए, ना कि आप अपना पैसा कमाने के लिए या किसी और चीज़ पे, क्योंकि एटलीस्ट देखा जाता है तो एट द एंड ऑफ द डे आपका बच्चा ही आपका पूंजी है। तो जितना ज़्यादा आप अपना समय बच्चे पे लगाइएगा उतना ही ज़्यादा आपका बच्चा आगे बढ़ेगा, और वो आगे बढ़ेगा तो आपका भी लाइफ, आगे का लाइफ और अच्छा हो पाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चों को समझिए और बच्चे के साथ अधिक से अधिक समय बिताइए, उनको क्या समस्या नहीं है उनसे पूछें और उनको सॉल्व करने का कोशिश करें।
जी, मेरा नाम पिंटू गुप्ता है, मैं प्रयास संस्था का संस्थापक हूँ। देखिए, पिंटू गुप्ता जी एक बहुत बड़े समाजसेवी हैं। ये अपने यहाँ गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते हैं। मैं पिछले कई साल से इनके सेंटर में आ रहा हूँ। करीब 130-140 बच्चे इनके यहाँ, इनके घर के ऊपर ही 4-5 रूम है, उसमें बड़ी कमज़ोर व्यवस्था, फिर भी ये पूरे तन्मयता से सभी बच्चों को पढ़ाते हैं, फ्री में पढ़ाते हैं। तो मेरे से जो भी सहयोग बन पड़ता है भारत विकास परिषद तरफ से, हम लोग इनको कॉपी है, किताब है, कलम है, बैग है, पंखा है, दरी है, जब जैसी दरकार पड़ती है हम लोग इसको सहयोग करते हैं। अभी पिछले कुछ दिन पहले इनसे बात हुई तो इन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे लोग के लिए कंप्यूटर लगाने से बच्चे लोगों की पढ़ाई अच्छी होगी। तो हमने तुरंत इनका जो ये प्रस्ताव था स्वीकार करके यहाँ पर आज 2 कंप्यूटर हम लोगों ने यहाँ लगा दिए हैं और ये पूरी व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। जो भी बच्चे पढ़ेंगे फ्री कंप्यूटर सेवा दी जाएगी उन लोगों को। भारत विकास परिषद सेवा मूलक कार्यों में पिछले करीब 24 साल से सेवा मूलक कार्य कर रहा है। 2002 में रानीगंज में इसकी ओपनिंग हुई थी। स्वर्गीय कन्हैया सिंह जी और स्वर्गीय मेरे पिताजी रामअवतार जी बाजोरिया, स्वर्गीय गोविंद दादा जी, इन सभी लोगों ने मिलकर रानीगंज में इसकी स्थापना की थी। तब से यह निरंतर सेवा कार्य करते आ रहा है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे विद्या के क्षेत्र में हो, चाहे बच्चों में राष्ट्रीयता की भावना करनी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं भारत विकास परिषद की तरफ से कि ज़रूरतमंद की मदद कर सकें और समाज में वो एक अच्छा सशक्त भारत का निर्माण हो, समाज में एक अच्छी पहल हो, इसके लिए हम लोग कार्य करते हैं। इसमें हमारे सभी सदस्य, काफ़ी सदस्य इसमें जुड़े हुए हैं। रानीगंज में सभी का सहयोग बहुत मिलता है, सभी दिल से सहयोग करते हैं जिससे लोगों का भला हो सके, प्रभाव पड़े। देखिए, ये अभी तो कंप्यूटर युग है, बिना कंप्यूटर के बच्चा का पढ़ाई पूरा नहीं हो सकता है। चाहे वो एजुकेशन किताब कॉपी करे, लेकिन साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन बहुत जरूरी है। और मोबाइल की लत, मोबाइल की आदत तो ऐसी है कि आप कितना ही कर लीजिए, उसमें 10-20% आप कम ही कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं छुड़ा सकते हैं। तो कंप्यूटर भी ज़रूरी है, तो मोबाइल भी ज़रूरी है, लेकिन एकदम ज़रूरी है ऐसा नहीं है। लेकिन कंप्यूटर ज़्यादा ज़रूरी है। कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उनको जॉब मिलेगी, अकाउंट सीखेंगे, उससे कई रकम का जॉब का अपॉर्चुनिटी आएगा। तो कंप्यूटर सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग चाहते हैं कि और भी हम लोग कंप्यूटर लगाने का हम लोग का इच्छा है। हमने प्रदीप सर से इस प्रोजेक्ट के बारे में रिक्वेस्ट किया है, उनकी गाइडलाइन में हम लोग और भी कई जगह कंप्यूटर लगाने का प्रोग्राम है। तो हम लोग चाहते हैं कि बच्चे कंप्यूटर ज़रूर सीखें, मोबाइल अपना यूज करें, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कंप्यूटर जरूर सीखें। उससे ही उनका भविष्य निर्माण होगा और उससे उनको नौकरी मिलेगी, अच्छा शिक्षा मिलेगी और आगे चलकर वो अपना पढ़ाई में उनको बहुत सुविधा होगी। नहीं सब देखिए, रानीगंज में काफ़ी एनजीओ है, उसी तरह ये भी एक एनजीओ है। तो हम लोग मिल के जुल के जॉइंट में प्रोजेक्ट करते हैं। अभी लास्ट वीक हम लोगों ने 70 डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम किया, इसमें प्रयास फाउंडेशन के संग किया। कभी हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संग मिलकर करते हैं, कभी हम लोग जो संस्था जॉइंट में मिल के करना चाहे, हम लोग कोई आपत्ति नहीं। हम लोग तो चाहते हैं मिलजुल कर काम करें। सेवा का काम किसी भी रूप में हो, सेवा सेवा है। चाहे आप किसी संस्था से जुड़ के करिए, अकेले करिए, 2 जन मिल के करिए, 1 जन मिल के करिए, चाहे 20 जन करिए, इसका कोई मापदंड नहीं है। सेवा करने के लिए कोई मापदंड नहीं है। आपको सेवा करना है किसी संग जुड़ कर, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है। हम पीछे रहने तैयार हैं। हमसे कोई आगे आए, वो आगे बढ़ के करे, हम पीछे से सहयोग करने तैयार है। इसमें कहीं कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है। जो भी सहयोग करना चाहे, हम लोग सब समय सबके साथ हैं, हर रूप में सहयोग करने तैयार हैं। आपका नाम? प्रदीप बाजोरिया, अध्यक्ष भारत विकास परिषद रानीगंज। ठीक है, जो है उसे कंप्यूटर पे चला था, वो लोग वहाँ हटा दिया था। तो 6 दिए थे, वो लोग 2 ही हमको, अब 2 दिया नहीं। तो रिक्वेस्ट करते 4 को भी, तो 2 यहाँ लगा दिए, 2 और कहीं लगा के, कम से कम काम में तो आएगा। अच्छा, बर्बाद नष्ट हो रहा था।